Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics chapter 2nd. Name of the chapter is sectors of the Indian economy and it's a part 6th of this chapter. Student, part 6 start from here. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. कहते हैं हमारे हर स्टेट हर क्षेत्र में क्या है स्टूडेंट, इतना पोटेंशियल है कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए और लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो सकती है. इट कुड बी टूरिज्म. ये कैसे हो सकता है? अगर टूरिज्म हो, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो और न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो. कहते हैं सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग. कहते हैं अगर हमारे एरिया में स्टेट जो है, क्षेत्र जो है, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये क्रिएट करते तो लोगों को जो है जॉब मिल जाती है. और कहते हैं इनमें से क्या है, सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग. इसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन इज. तो प्लानिंग कमीशन ने भी स्टडी किया है और क्या बोला, दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म को जो बढ़ा दिया जाए, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख. तो हम हर साल जो है 35 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है जॉब दे सकते हैं. उनको जो है उनकी इनकम बढ़ सकती है और उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट. कहते हैं हमने जो है वी मस्ट रियलाइज, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए दैट सम ऑफ द सजेशन, कि कुछ सजेशन जो है हमने जो ऊपर डिस्कस किए हैं इसके लिए कुछ बहुत लंबा टाइम लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर. कहते थोड़ी देर के लिए तो जो है हमें जो है क्विक मेजर जो है की ज़रूरत है. रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग दिस, हम अगर जो है क्विक मेज़र को हम देख सकते हैं कि सरकार ने जो है बहुत जल्दी से जो मेज़र कौन से लिए हैं. हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत में है उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेड लॉ, एक कानून बनाया है और ये इम्प्लाई किया है राइट टू वर्क, कि काम करने का अधिकार है. ये 625 डिस्ट्रिक्ट में है भारत में. इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005. कहते सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये लॉ कानून पास किया है कि राइट टू वर्क, ये काम करने का अधिकार है. ये 625 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको जो किया है भारत के, और इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा 2005. क्योंकि ये मनरेगा 2005 ये क्योंकि 2005 में पास हुआ था. अंडर मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment in a year by the government. कहते हैं मनरेगा 2005 में क्या है स्टूडेंट, जो योग्य हैं, जिनको काम की ज़रूरत है गांव में, उनको जो ये गारंटी दी जाती है कि 100 दिन के अंदर जो है उनको एक साल में जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है उनको नौकरी देगी. इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट, और अगर सरकार जो है, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट असमर्थ होती है नौकरी देने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल. तो सरकार क्या करती है स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है लोगों को जो है सरकारी भत्ता देती है, बेरोज़गारी भत्ता देती है. बेरोज़गारी भत्ता होता है कि उनको मंथली जो है कुछ पैसा दिया जाता है. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. कहते हैं द टाइप ऑफ वर्क, ऐसा काम किया जाएगा कि इस प्रेफरेंस जो इस एक्ट में जो है ये भी किया जाएगा कि ऐसा काम हो जिससे लैंड के से जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और इससे जो है ज़्यादा हेल्प मिल सके. Our next heading is division of sectors as organized and unorganized. तो हमने सेक्टर्स का डिवीज़न किया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी. कहते हैं हम जो हमारा जो एक दूसरा तरीका भी है उसको भी हम एग्जामिन करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से क्लासीफाई करना है. दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, और इससे पता चलता है कि लोग किस तरह से एम्प्लॉयड हैं. व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, उनके काम की क्या कंडीशंस हैं. आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट.
क्या उनके जब वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जब उनको जॉब मिलती है, क्या उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं? चलिए लेट अस सी स्टूडेंट, फर्स्ट इज द केस ऑफ कांता। पहले हम कांता के केस में के बारे में पढ़ेंगे। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता जो है ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM। कहते हैं ऑफिस में काम करती है, 9:30 से 5:30 बजे तक उसका टाइम है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और हर महीने के आखिर में इसको सैलरी मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी आल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड। सैलरी के अलावा और क्या मिलता है स्टूडेंट कांता को? प्रोविडेंट फंड मिलता है एज पर द रूल्स ले डाउन बाय द गवर्नमेंट। जिस तरह से गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं उस तरीके से जो है उनका प्रोविडेंट फंड जो है उनके अकॉर्डिंग काटा जाता है और मिलता है। शी आल्सो गेट्स मेडिकल अदर अलाउंस। और उसको जो है मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। और कांता जो है ऑफिस संडे नहीं जाती है। दिस इज़ ए पेड हॉलीडे। संडे नहीं जाती है फिर भी उसको जो है उसके पैसे मिलते हैं, उसकी सैलरी मिलती है। When she joined the work, she was given an appointment letter। और जब उसने सर्विस को ज्वाइन किया था तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। और जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था तो सारी कंडीशंस जो है उसमें लिखी हुई थी। जो भी है कि उसका जो उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, तो ये सारा जो उसके अंदर जो है टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। सो स्टूडेंट दिस वाज द केस विद कांता। हमने कांता के ये केस में पढ़ा। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द केस ऑफ कमल। चलिए हम कमल के बारे में पढ़ते हैं। कमल इज कांतास नेबर। कमल कौन है स्टूडेंट? कमल जो है कांता के पड़ोस में रहता है। ही इज़ ए डेली वेज लेबर इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप। और वो क्या है, एक साथ में जो है ग्रोसरी शॉप है, एक करियाने की दुकान है और वहाँ पे जो है डेली वेज पे काम करता है। डेली जो है उसको उसकी मजदूरी के पैसे मिलते हैं। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 in the morning and work till 8 PM in the evening। और वो क्या करता है स्टूडेंट, सुबह 7 बजे 7:30 चला जाता है और शाम को जो है 8 बजे घर आता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज एजेस। उसको अपनी सैलरी के अलावा और कोई भी अलाउंस नहीं मिलता। जैसे कांता को प्रोविडेंट फंड मिलता था, मेडिकल फैसिलिटी थी, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। और जिस दिन वो जाता नहीं काम पे उस दिन के उसको पैसे नहीं मिलते। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़। इसलिए ना तो उसको कोई लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, और ना ही उसकी पेड हॉलीडेज़ हैं। और कोई संडे है या कुछ है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर। और ना ही उसको कोई लेटर दिया जाता है सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप के। और नॉर एनी फॉर्मल लेटर सेइंग, नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग, को ना ही उसको कोई फॉर्मल लेटर दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, कि जिसमें ये लिखा हो कि उसको जो है शॉप पे नौकरी दी गई है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। और उसको कभी भी जो है उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ द वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? आपने देखा कांता के काम में और जो कमल के काम में जो है कितना अंतर था, उनकी कंडीशंस में कितना डिफरेंस था। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। और कहते कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कवर करता है स्टूडेंट? दोज एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क। कहते उन उस काम को और उस जगह को जो है, उस बिजनेस को जो है कवर करता है वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे काम करने के लिए जो टर्म्स हैं वो रेगुलर हैं। एंड देयर फॉर पीपल एश्योर्ड वर्क। और लोगों को जो है काम पे जो है यकीन है कि they are registered by their government and have to follow the rules and regulation which are governed in various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Industry Act, Shops and Establishment Acts। कहते हैं ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है स्टूडेंट, ये रजिस्टर्ड होते हैं। इनको ये गवर्नमेंट द्वारा जो रजिस्टर किए जाते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, कानून भी होते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ इंडस्ट्री एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इसके अधीन जो है अकॉर्डिंग जो है इसके काम करता है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। इसको जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ प्रोसेस भी हैं, कुछ प्रोसीजर भी होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड एनी वन। कहते हैं सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन।
कहते हैं सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनमें से एम्प्लॉयड ना हो, कोई भी उन्हें एम्प्लॉयड ना करे, परंतु बट में वर्क इन देयर ओन, परंतु वो अपने आप काम कर सकते हैं। दे टू हैव ए रजिस्टर, कहते हैं वो लोग अपने आप काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है जॉब सिक्योरिटी है और इन्जॉय करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, और उनके जो काम करने के आवर्स हैं वो भी फिक्स हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, अगर ज़्यादा टाइम काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम पे करता है एम्प्लॉयर जो होता है, जो वहाँ पे उनका मालिक जो होता है जहाँ पे काम करते हैं वो उनको जो है ओवर टाइम के पैसे भी देता है। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और उन्हें और भी बहुत सारे जो है अपने एम्प्लॉयर से जो हैं अपने जहाँ पे वो काम करते हैं उसका जो ओनर है एम्प्लॉयर है उससे और भी जो बेनिफिट हैं वो भी उनको मिलते हैं। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, तो ये बेनिफिट्स कौन से होते हैं? दे गेट पेड लीव्स, और जो उनको एम्प्लॉयर से जो है फ़ायदे होते हैं वो होते हैं दे गेट पेड लीव्स, के लीव लेते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं, हॉलीडे होती है तो भी पैसे मिलते हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, और अगर छुट्टियां होती हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं, और अगर जो है कोई व्यक्ति जो है छुट्टी लेता है तो उसके भी पैसे मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ग्रेच्युटी भी मिलती है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। अंडर द लॉ द फेसिंग मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, और कहते हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट जो फैक्ट्री मैनेजर होता है वो और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि पानी पीने का साफ़ पानी हो और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, और वही वर्कर जो है जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी दी जाती है। इन कंट्रास्ट स्टूडेंट, हम कंट्रास्ट में देख सकते हैं दूसरी साइड पे कमल के केस में, कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, एक तो छोटा और स्कैटर्ड यूनिट होता है, और ये क्या है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, कहते हैं वहाँ पे भी रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं परंतु उनको कोई फॉलो नहीं करता है। जॉब्स हियर आर लो पेड, यहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है, एंड ऑफर नॉट रेगुलर, और ऐसे भी नहीं है कि रोज़ मिल जाए। देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ना ही ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न है, और पेड लीव नहीं है, अगर छुट्टी कर लो तो पैसे नहीं मिलते, कट जाते हैं, हॉलीडे है, संडे है, फेस्टिवल है, उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। लीव ड्यू टू सिकनेस, और अगर कोई बीमार है और वर्कर जो है छुट्टी ले लेता है तो भी पैसे कटते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, और यहाँ पे नौकरी जो है वो सिक्योर नहीं है। पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न, और वहाँ से जो है उनको निकाला भी जा सकता है बिना किसी कारण के। When there is less work such as during some season, और कभी कभी जब काम कम होता है या सीज़न नहीं होता, some people may be asked to leave, तो लोगों को बोल दिया जाता है कि वर्कर्स को बोल दिया जाता है कि आप जाओ यहाँ से। A lot also depend on the whims of the employer, and a lot depends, और कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं whims on the employer, कि एम्प्लॉयर की इच्छा के, जो मालिक है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है किसको रखना है किसको निकालना है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, कहते हैं ये सेक्टर क्या है स्टूडेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से हैं, हु आर एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन वो अपने ही हैं, उनका अपना काम है, अपनी छोटी छोटी जॉब्स हैं, सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, बहुत सारे लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अपनी इच्छा से अपने लेवल पे ही काम करते हैं। कैसे स्टूडेंट, जैसे सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, गलियों में बेचते हैं, डूइंग रिपेयर वर्क करते हैं, सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, इस तरह से जो किसान है वो भी अपने आप ही अपनी ज़मीनों पे काम करते हैं, एंड हायर लेबर्स, जब ज़रूरत पड़ती है तो लेबर को हायर कर लेते हैं, मजदूर रख लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको ज़रूरत होती है तब वो लेबर को हायर कर लेते हैं और फिर वो लेबर को भी मना कर देते हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर and I have taught you complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.